अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि अहम मालूमात और इलाज आज मैं बताऊंगी जो कि आप सबके लिए बहुत उम्दा नुस्खा है, जो कि पुरानी से पुरानी खारिश के निशानात ख़त्म हो गए, पुरानी से पुरानी खारिश ख़त्म होगी, जो कि बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने का तरीका बताएंगे कि ये आपने नुस्खा जो है किस तरह बनाकर आपने ऊपर अप्लाई करना है। तो ये मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम खारिश की बात कर रहे थे। खारिश कई किस्म की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। बहुत ज़्यादा खारिश करते करते जिस्म पर इतनी ज़ोर ज़ोर से बंदे या औरतें या बच्चे खुजा लेते हैं कि वो निशानात पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दाग हो जाते हैं, काले निशानात हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं जाते। इतनी आपने दवाइयाँ लगाई होंगी, इतनी आपने चीज़ें इस्तेमाल की होंगी, मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। मगर आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ, इसको जो है आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके घर बैठे ही परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो जो है आपको मालूमात आपको मिलती रहेगी और बहुत ही कारगर मुफीद नुस्खे आपको मिलते रहेंगे। तो आज हम वीडियो को टाइम ज़ाया किए बगैर ही वीडियो को शुरू करते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपने लहसुन देसी का इस्तेमाल करना है। देसी लहसुन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बास औरतें जो होती हैं वो कहती हैं कि चले भी फार्मी लहसुन मोटा थोड़ा जल्दी जल्दी छिल जाएगा, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल कर लें। तो वो जो है फार्मी लहसुन को ले आती हैं और फटाफट छीला और खाना बना लिया। मगर देसी लहसुन जो है इसकी ज़रा थोड़ी छोटी छोटी इसके जो है जवे होते हैं, तो इनको ज़रा छीलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो खाना तो बनाना ही हमने। और एक दवा भी तैयार कर रहे हैं इस वक्त हम। तो इसमें आपने जो है 4 से 5 जवे आपने ले लेने और इसका पेस्ट बना लेना है, जिस तरह मैंने बनाया है। और इस पेस्ट को जो है आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। इस पेस्ट को लेना है आपने जितना क्वांटिटी मैं बताती हूँ आपको। तो इसके बाद शहद आपका खालिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहद जो है आपका खालिश होगा तो आपको बहुत जल्द आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए देसी लहसुन और शहद आपका खालिश होना। तो अब एक बर्तन ले लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने इस तरह शहद आपने भरना है, चम्मच का शहद का, और इस तरह आपने भरकर और आपने इसको बर्तन में डाल लेना है। खालिश आपका शहद वही होता है जो कि आपका जमता नहीं है। ठीक है जी, ये शहद आपने डाल दिया 1 चम्मच। और उसके बाद आपने इतनी क्वांटिटी में आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी में जो है इसमें लहसुन ऐड करना है। ये देखें, इतनी क्वांटिटी में आपने लहसुन को ऐड कर लेना है। अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें। जितना आपका अच्छा पेस्ट बना हुआ होगा उतना ही जो है आपका जो है ये लहसुन का जो पेस्ट है वो शहद के अंदर ऐड हो जाएगा और अच्छी तरह जो है आपकी ये क्रीम की शक्ल तैयार हो जाएगी। और लहसुन जो है आपको बिल्कुल भी नहीं आपको जो है बदबू करेगा। और आपके जिस्म पर जहाँ भी खारिश है वहाँ आपने इसको जो है अप्लाई करना है। ये देखें, ये अच्छे तरीके से पेस्ट बन गया। ये आपने जो है अपने जो हाथों की मदद से या रुई से, अगर आपके ज़्यादा ज़ख्म हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा आपने खून निकाल लिया, छील लिया अपने ज़ख्म, तो ये शहद जो है आप लहसुन मिला शहद आप लगाएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपका खून बंद हो जाएगा। शहद तो वैसे भी अगर आपका कहीं कट लग जाए, कहीं आपके चोट जैसे बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू होता था, फ़ौरन शहद लगाएंगे तो आपका ऐसे शहद से खून बंद होगा जैसे आपने कोई पट्टी लगा ली है, कोई ऐसी मरहम लग गई है कि आपका फ़ौरन खून रुक जाता है। तो बाज़ लोगों के आपने कभी देखा होगा कि ब्लेड जब लगता है उंगली पे किसी जगह पे तो वो ब्लेड का खून जल्दी रुकता नहीं है। और चीज़ें कट हो जाएंगी छुरी से, वो खून रह जाए, मगर ब्लेड का जो कटा हुआ कभी भी जल्दी खून बंद नहीं होता। तो जैसे ही आपके घर में शहद हो खालिश साहब उसी वक्त लगाएं। आप यकीन जाने आपका 1 सेकंड बहुत है कि आपका खून फ़ौरन रुक जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके खारिश है तो ये आप लहसुन ऐड करें और जो है खारिश का अपना खात्मा करें। इसमें काले निशानात आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो है मसले जितने भी हैं आपके खारिश के वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और ये शहद आपने लगाना है। पुराने से पुराने निशानात भी होंगे आपके खारिश के, वो भी चले जाएंगे, मगर आपने रोज़ाना अमल करना है। रात को सोते वक्त आप लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो दिन में आप किसी टाइम भी लगा सकते हैं, सुबह शाम लगाएं। इसी तरह ही बनाकर लगा सकते हैं। ये बहुत आपके लिए बेस्ट जो है आपका नुस्खा तैयार हो गया। ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बड़े छोटे सब लगा सकते हैं। और जिन लोगों को खारिश हो, नज़र आए कि खारिश हो रही किसी को, तो उन लोगों को भी आप बताएं ताकि वो भी लोग जो हैं इस दवा से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे से हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।